अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपकी अरबिक बुक का लेसन नंबर 2 हम लर्न कर रहे हैं। इससे पहले हमने डिटैच प्रोनाउन का टेबल लर्न किया। आप सब लोगों ने लर्न कर लिया होगा और डिटैच प्रोनाउन का टेबल लर्न करना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ इस चैप्टर के अंदर, इस लेसन के अंदर डिटैच प्रोनाउन में से सिर्फ सेकंड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर जो अंत है उसको यूज़ किया गया है, और इसी तरह सेकंड पर्सन फेमिनिन सिंगुलर जो अंति है उसको यूज़ किया गया है। अंत और अंति दोनों का मीनिंग आपको मालूम है, यू। लेकिन अरबिक और इंग्लिश दोनों में डिफरेंस ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में यू का वर्ड आप एक मेल को भी बोल सकते हो, यू का वर्ड आप एक फीमेल को भी बोल सकते हो। यू का वर्ड आप एक बॉय के लिए भी यूज़ कर सकते हो और यू का वर्ड आप एक गर्ल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आपके सामने कोई बॉय खड़ा है उसको भी आप यू बोल सकते हो, और अगर आपके सामने एक गर्ल है उसके लिए भी आप यू का वर्ड यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यू सिर्फ बॉय के लिए यूज़ होता है, गर्ल के लिए कोई अलग वर्ड है, या यू सिर्फ गर्ल के लिए यूज़ होता है, बॉय के लिए कोई अलग वर्ड है। अगर बॉय है तो हम बोल सकते हैं यू का वर्ड यूज़ करके यू आर अ स्टूडेंट, और अगर कोई फीमेल है, कोई गर्ल है, तो उसके लिए भी हम सेम वर्ड यूज़ करके बोल सकते हैं यू आर अ स्टूडेंट। तो देखिए, इंग्लिश में चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, दोनों के लिए यू का वर्ड यूज़ होगा। लेकिन अरबिक में ऐसा नहीं है। अरबिक में यू के लिए जो यू का मीनिंग, जो यू का वर्ड है, उसके लिए अरबिक में दो वर्ड हैं, एक है अंत और एक है अंति। अंता मीन्स यू एंड अंति मीन्स यू। अंता का मीनिंग भी यू है और अंति का मीनिंग भी यू है। तो अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि जिसके लिए आप यूज़ कर रहे हो वो बॉय है, वो मेल है, तो आप अरबिक में उसके लिए अंता यूज़ करोगे। अंता तौलिब, यू आर अ स्टूडेंट। और अगर वो गर्ल है, वो फीमेल है, तो आप उसके लिए अंति यूज़ करोगे। अंति तौलिब, यू आर अ स्टूडेंट। तो देखिए, दोनों का मीनिंग यू है, लेकिन यूज़ करने की जगह अलग है। अंता को यूज़ किया जाता है बॉय के लिए। अंता इज़ यूज फॉर अ बॉय, फॉर अ मेल, एंड अंति इज़ यूज्ड फॉर अ गर्ल, फॉर अ फीमेल। तो इस लेसन के अंदर डिटैच प्रोनाउन में से सिर्फ अंता और अंति को यूज़ कैसे करना है वो बयान किया गया है। बाकी प्रोनाउंस वो आगे के लेसन में, आगे के चैप्टर में आएंगे। इसलिए बेटर ये है कि जितने प्रोनाउंस हैं, जो टेबल हमने आपको बताया है जिसके अंदर 14 प्रोनाउंस है, 6 थर्ड पर्सन के लिए है, 6
सेकंड पर्सन के लिए है और 2 फर्स्ट पर्सन के लिए है। तो इस तरह टोटल 14 प्रोनाउंस हैं। 14 प्रोनाउंस का टेबल जो हमने इससे पहले आपको एक्सप्लेन किया था, आपको समझाया था और उसका इमेज भी आपको भेजा था, वो आपको लर्न करना है। क्योंकि यहाँ से लेकर आप जब तक भी अरबिक पढ़ेंगे ग्रेड 9 ग्रेड 10 तक, हर जगह हर साल डिटैच प्रोनाउन यूज़ होंगे। तो आपको डिटैच प्रोनाउन का टेबल याद करना ज़रूरी है। अभी ये लेसन आपको पढ़ने से पहले इस लेसन के अंदर जो न्यू वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उनको याद करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो याद रहेंगे तो लेसन का मीनिंग हमको समझ में आएगा, मतलब समझ में आएगा, नहीं तो मतलब समझ में नहीं आएगा। इसलिए देखिए आपके सामने जो पेज ओपन है, पेज नंबर 14, वोकैबुलरी, इसको आपको लर्न करना है। इसका जो अरबिक वर्ड्स इसके अंदर दिए हुए हैं और साथ में उनका इंग्लिश मीनिंग भी दिया हुआ है, ये आपको लर्न करना है। हम आपको रीड करके बताते हैं ताकि आपको अरबिक वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन आपको मालूम हो जाए। ओके, देखिए सबसे पहला वर्ड है अश्शजरतु। अश्शजरतु ट्री, अश्शजरतु ट्री। नेक्स्ट सूरिया, सूरिया, सीरिया, that is name of a country. Next al-madrasatul mutawassitatu, al-madrasatul mutawassitatu, middle school. Next al-mufattishu, al-mufattishu, inspector. Next al-fatatu, al-fatatu, young lady. Next ad-daftaru, ad-daftaru, notebook. Next Malaysia, 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 Malaysia. Next ana bi khair, ana bi khair, I am fine. When someone asks you how are you, you give answer I am fine. In the same way, if someone asks you in Arabic كيف حالك, so you have to give answer ana bi khair. Ana bi khair means I am fine. Ana bi khair, I am fine. Ana bi khair, I am fine. नेक्स्ट देखिए वहाँ पे आबाउन दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है प्लूरल ऑफ अबुन, फादर, यानी ये आबाउन, दिस वर्ड इज प्लूरल ऑफ अबुन. आबाउन इज अ प्लूरल and the singular is abun, which means father. तो आपको इसको लर्न करना है इस तरीके से, पहले आप सिंगुलर बोलेंगे, फिर प्लूरल बोलेंगे, फिर मीनिंग बोलेंगे. अबुन सिंगुलर आपने बोला, अब प्लूरल बोलेंगे आबाउन, अब उसका मीनिंग बोलेंगे फादर. अबुन, आबाउन, फादर.
सेम नीचे जहाँ जहाँ सिंगुलर दिया हुआ है और साथ में प्लूरल दिया हुआ है तो वहाँ बोलने का तरीका यही है। आप पहले सिंगुलर बोलेंगे, फिर प्लूरल बोलेंगे, फिर उसका मीनिंग बोलेंगे। नीचे देखिए, आलिमुन सिंगुलर, उलमाउ प्लूरल, and the meaning is scholar. So you have to say singular first, then plural, then the meaning. Alimun, ulama'u, scholar. Alimun, ulama'u, scholar. Next, ضعيف, ضعاف, weak. ضعيف is a singular and its plural is ضعاف and the meaning is weak. ضعيف, ضعاف, weak. المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية. Kingdom of Saudi Arabia. Now let's learn the next column. Al-ammu, paternal uncle. Al-ammu, paternal uncle. Al-ammu, paternal uncle, whom we say chacha in Hindi. Al-ammatu, paternal aunt. Al-ammatu, al-ammatu, paternal aunt, whom we say chachi in Hindi. Al-khalu, next, al-khalu, maternal uncle. Al-khalu, maternal uncle, whom we say mamu or khalu in Hindi. Al-khalatu, al-khalatu, maternal aunt, whom we say mami or khala in Hindi. Mustashfal wiladati, mustashfal wiladati, maternity hospital. Mustashfal wiladati, maternity hospital. The hospital where a child is born is called maternity hospital. Ya Sayyidi Sir, Ya Sayyidi Sir, we say sir. So in Arabic we say Ya Sayyidi. Ya Sayyidati, madam. Madam, we say madam. So in the same way in Arabic we say Ya Sayyidati. Kaifa haluka, how are you? Kaifa haluka, how are you? We ask our friends, we ask our relatives, how are you? So in the same way in Arabic we ask, instead of how are you, we ask kaifa haluka. Next, ummun, ummahatun, mother. Ummun, ummahatun, mother. Ummun, plural. Ummun is singular. Ummahatun, that is plural, and the meaning is mother, mother. For mother we use ummun, and the plural of ummun is ummahatun. Ummun, ummahatun, mother. Wazirun, wuzara'u, minister. Wazirun is a singular, wuzara'u is its plural, and the meaning is minister. Wazirun, wuzara'u, minister. Next, qawiyun, aqwiya'u, strong. Qawiyun is singular and the plural is aqwiya'u and the meaning is strong. Qawiyun, aqwiya'u, strong. Ba'da, after.
ba'da, after. Okay, so this is the vocabulary which you have to learn. And remember that all these words have been used in the lesson number 2 which we are learning now. So if you learn all these words, then you will be able to understand lesson number 2. And if you don't learn these words, and if you don't remember the meaning of these words, then the lesson may be a bit difficult for you. So आपको इसको लर्न करना है, लर्न कीजिए. हमने हर अरेबिक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन आपको बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आप इसको लर्न कीजिए. अस्सलाम वालेकुम.